पुस्तक का नाम गायत्री का सूर्योपस्थान। ऑडियो 3। सविता और सूर्य पर वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दृष्टि। विश्व रचना के दो प्रधान तत्व हैं, एक प्राण, इसे आध्यात्मिक भाषा में देव भी कहते हैं, दूसरा भूत। इन दोनों तत्वों का जहाँ भी मिलन हो जाता है वहीं दृश्य प्रकृति, गतिमान और क्रियाशील जीवन के दर्शन होने लगते हैं। केवल भूत पदार्थ प्राण के बिना स्पंदन नहीं कर सकता, इसलिए भौतिक जगत में जहाँ भी जीवन तत्व है वह प्राण ही है। इसे ही गायत्री कहते हैं। मनुष्य शरीर में ये दोनों शक्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। बाल्यावस्था में छोटा सा पंच भौतिक पदार्थों का पिंड छोटा सा प्राण धारण किए हुए था, तब उसकी शक्ति और तेजस्विता कम थी। पर जैसे जैसे शरीर का विकास होता है और शरीर में प्राण की मात्रा बढ़ती है, शक्ति और क्रियाशीलता भी बढ़ती है। अवस्था के इस क्रम से बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था को गायत्री समिधा कहा गया है, क्योंकि प्राण तत्व इन्हीं में जलता है। उसके बाद दोनों तत्व फिर अलग अलग हो जाते हैं। प्राण निकल जाता है और पंचभूतों से बना हुआ नितांत प्राकृत शरीर पड़ा रह जाता है। इस छूटे हुए शरीर को ऋग्वेद में इस तरीके से कहा गया है, यत् गायत्रे आदि गायत्र माहितम, अर्थात पंचभूतों से बना शरीर मर्त्य गायत्री है। इसमें सोचने, समझने, सुख दुख अनुभव करने, शोभ और विकलता व्यक्त करने वाली शक्ति प्राण थी। शरीर निस्पंद और अनुभवहीन होता है, इसलिए सुख दुख ही नहीं, मनुष्य जीवन की सारी हलचलें, परिवर्तन, गति, उन्नति अवनति का कारण भी प्राण ही है। यदि सूक्ष्म रूप से विचार करें तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि जो प्राण शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है वह भी भौतिक है। किरणें, ज्योति या अग्नि जैसा कोई स्थूल तत्व कह सकें, उसे नियंत्रित और प्रेरित करने वाली एक तीसरी मनोमय शक्ति है। इसी की इच्छा और संकल्प शक्ति से शरीरगत व्यापार चलते हैं। इसलिए गायत्री इस एक शब्द में ही पंच भौतिक, प्राण और मंत्रिक शक्ति का समग्र रूप आ जाता है। शास्त्रों में इस भौतिक क्लेश और प्रपंच से मुक्ति दिलाने वाली विद्या कहा गया है, अर्थात जो विचार पूर्वक इन तीनों शक्तियों का अलग अलग अनुभव करते हैं, फिर उसकी अधोगति नहीं होती। तुम ही जानी कछु रहे न शेषा, तुम ही पाए कछु रहे न क्लेशा। इसी गायत्री शक्ति की स्तुति है, जो अब विज्ञान सम्मत भी है। गायत्री का आविर्भाव कहाँ से होता है, यह प्रश्न उठता तो है, और उपनिषदकार कहते हैं, देव माया या इंद्र शक्ति ही वह सत्ता है जो विश्व गायत्री अर्थात अनेक रूपों में विकसित होता है। यह देव शक्ति या इंद्र कौन है? सूर्य ही वह इंद्र है जिसकी हजारों किरणें हैं। एक एक किरण एक एक रूप है। इन किरणों में प्राण शक्ति भरी पड़ी है। सूर्य को त्रयी विद्या भी कहा गया है, अर्थात सूर्य स्वयं भी एक ऐसी ही गायत्री है जिस तरह की एक गायत्री शरीर, प्राण और मनोमय रूप में धरती पर विद्यमान है, उसमें सूर्य का ही प्राण और प्रकाश काम करता है। पुराणों में सूर्य शक्ति के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार, हे सूर्य भगवान, आप ही ज्ञान चित्त वाले पुरुषों के लिए निष्ठा स्वरूप तथा सर्वभूतों के कारण स्वरूप हैं। आप ही सूर्य रूपी प्रकाश और आत्म रूपी भास्कर हैं। आप दिनकर को नमस्कार है। इन पंक्तियों में सूर्य का जो वर्णन किया गया है उससे दो बातें ज्ञात होती हैं। पहली, सृष्टि में जो चेतना है वह सूर्य का ही प्राण है और प्रकाश है, तथा दूसरी, संपूर्ण दृश्य प्रकृति, वृक्ष, वनस्पति, समुद्र, नदियाँ और सौर मंडल के दूसरे नक्षत्र, वह सब सूर्य के द्वारा ही उपजे और गतिमान है। सूर्य ही संपूर्ण दृश्य प्रकृति की आत्मा है। गायत्री महाविज्ञान वस्तुतः सूर्य का ही विवेचन है। उससे आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होने की बात कही गई है। वह वस्तुतः सूर्य की दृश्य अदृश्य शक्तियों की वैज्ञानिक शोध ही है। प्रयोगों का तरीका भिन्न है, मानसिक ध्यान का है, पर उसकी वैज्ञानिकता में बिल्कुल संदेह नहीं है। आज के वैज्ञानिकों ने जो खोजें की हैं वे इन बातों को अक्षरशः पुष्ट करती हैं। वनस्पति शास्त्र, बॉटनी और कृषि शास्त्र यानी कि एग्रीकल्चर
कि जानने वाले लोगों को मालूम है कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वह सब सूर्य के अस्तित्व में होने के कारण ही हैं। सूर्य ना होता तो वृक्ष वनस्पति का नाम भी ना होता और शायद जीवन नाम की कोई वस्तु भी नहीं होती। जिस प्रकार मकड़ी अपना पेट से धागे निकालती और अपना जाल बुनती रहती है, उसी प्रकार सूर्य गर्भ से निकला हुआ प्रकाश ही सृष्टि का ताना बाना बुनता रहता है। जब तक सूर्य है तब तक सृष्टि है। जिस दिन उन्होंने अपनी माया समेटी उस दिन सृष्टि का अंत हो। वनस्पति का 95% भाग सूर्य से विकसित होता है। प्रकाश शक्ति का जिस क्रिया से रासायनिक शक्ति यानी कि केमिकल एनर्जी में रूपांतर होता है उसे विज्ञान में बड़ा महत्व दिया गया है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि वृक्ष वनस्पतियों पृथ्वी से पोषण और जीवन तत्व प्राप्त करती हैं। पृथ्वी से कुल 5% विकास सामग्री ही उन्हें प्राप्त होती है। हम अनुभव नहीं करते, अन्यथा हमारे शरीर में जो प्राण और चेतना विकसित होती है वह सूर्य की इस दृश्य प्रकाश शक्ति का ही प्रतिफल है। यह प्रकाश कण चाहे सीधे मिलते हों अथवा अन्न के द्वारा, बात एक ही है। अन्न, फल, फूल, पत्ते आदि जो कुछ भी हम खाते हैं उनमें यह प्रकाश कब से सोखे हुए रहते हैं। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि कोयला आग पकड़ते ही धधकने लगता है। इसका कारण भी कोयले में सूर्य प्रकाश की कणों की उपस्थिति होती है। सूर्य द्वारा प्रकीर्ण प्रकाश प्राण विद्युत में किस प्रकार परिवर्तित होकर मनुष्य शरीर में पहुंचाता है। वैज्ञानिक सूर्य प्रकाश की स्थूल गतिविधि को ही अब तक जान सके हैं। हमारा मानसिक संबंध भी सूर्य से है और उसे शब्दों यानी कि मंत्रों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। अभी इस बात को वैज्ञानिक नहीं जान पाए, पर भारतीय योग द्वारा मिलने वाले अनेक चमत्कारिक लाभों का रहस्य यही है कि हम अपनी आत्मा अर्थात सूर्य की अक्षय शक्ति से संबंध स्थापित कर लेते हैं और उस शक्ति का मनमाना उपयोग कर सकने की स्थिति में हो जाते हैं। गायत्री सिद्धि इसी रहस्य का उद्घाटन और प्राप्ति ही है। प्राणी शब्द प्राण से बना है। जिसमें प्राण है वही प्राणी है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो। प्राण इस प्रकार से एक स्वतंत्र सत्ता है जो इंद्रिय आदि शारीरिक अवयवों से भिन्न होती है। सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है वह प्राण की ही उत्पत्ति है। इटली के महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो ने एक बार यह घोषणा की कि सूर्य संपूर्ण है ही नहीं। इस पर सारे संसार में एक बार तहलका मच गया। लोगों में खलबली मच गई कि सूर्य इतना साफ दिखाई देता है, फिर उसका संपूर्ण ना होना कैसे हो सकता है। गैलीलियो ने एक बार यह समझाने की चेष्टा भी की कि वह तो एक प्रकार का आवेश चेतना है जो सौर मंडल के प्रत्येक परमाणु में प्रतिभासित है। यही नहीं, परमाणुओं में पाए जाने वाले सौर बीज उतने ही शक्तिशाली और समर्थ है जितना स्वयं सूर्य। इस बात को तब तो किसी ने नहीं समझा, पर खगोल विद्या का अध्ययन तेजी से अवश्य प्रारंभ किया गया। तब से अब तक सूर्य का जितना अध्ययन किया जा चुका है उससे गैलीलियो के सिद्धांतों की पुष्टि होने लगी। स्मरण रहे, गायत्री का देवता एवं शक्ति स्रोत सविता अर्थात सूर्य ही है। अगर हम यह जानना चाहें कि सूर्य का मानव जीवन से क्या संबंध है तो विज्ञान की भौतिक उपलब्धियों को ही देखकर संतुष्ट नहीं रह जाना होगा, वरन उनके आधार पर भारतीय अध्यात्म की संगति पर भी विचार करना आवश्यक होगा। पाश्चात्य देशों में उसे जलवायु, वनस्पति और दृश्य जगत में परिवर्तनों के लिए प्रमुख उत्तरदायी माना जाता है, किंतु भारतीय आचार्यों का मत है कि मनुष्य भावनाओं का भी सूर्य से घनिष्ठतम संबंध है। इस तदात्म्य की उपेक्षा करके मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। गैलीलियो ने इसी सूक्ष्म विज्ञान पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया था, तब उसकी बातों की उपेक्षा की गई। बाद में वैज्ञानिकों ने विस्तृत अध्ययन किया और अब तक जो कुछ खोजें हुई हैं उनसे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो चुकी है कि मनुष्य पूर्णतया सूर्य का ही आश्रित है। उससे मानसिक संबंध स्थापित करके अनेक प्राकृतिक रहस्य और शक्तियां प्राप्त करने एवं आत्मविकास में प्रकाश पाने की विस्तृत खोज इस दिशा में गायत्री विद्या के नाम से हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और सूर्य समान तत्वों से बने हैं, अंतर केवल ठोस और गैसीय अवस्था का है। पृथ्वी में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, गंधक, कार्बन, सोडियम आदि तत्व पाए जाते हैं। इन्हें ठोस से तरल एवं गैसीय स्थिति में भी बदला जा सकता है। वह सब तापमान का खेल है। यह सब तत्व सूर्य में भी पाए जाते हैं, किंतु
उच्च ताप के कारण वहाँ स्थूल कुछ भी नहीं है। गैस स्थिति में ही यह तत्व सूर्य में विद्यमान है। इसलिए मनुष्य प्रकृति में जो गुण संभव हैं वह सूर्य में भी हैं और उन कणों को आकर्षित कर मनुष्य बिना किसी औषधि या खाद्य के अपना स्वास्थ्य और आरोग्य स्थिर रख सकता है। मनुष्य का शरीर सूर्य और पृथ्वी के तत्वों के सम्मिश्रण से बना है। इसलिए शारीरिक और मानसिक दृष्टि से शरीर पृथ्वी से ही प्रभावित नहीं होते, वरन उन पर सूर्य का भी प्रचंड हस्तक्षेप रहता है। हम यदि शरीर पर विचार करें तो प्रतीत होगा कि अन्न, जल आदि पृथ्वी का रस सेवन करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लोहा, गंधक, सोडियम, कैल्शियम आदि विभिन्न तत्व विभिन्न उत्पन्न होते हैं। वहाँ उनमें इन तत्वों से भी सूक्ष्म प्राण शक्तियाँ भी क्रियाशील हैं। प्राण के द्वारा ही हमारे शरीर में स्पंदन है। छींकना, जमाई लेना, अपान वायु का विसर्जन, निद्रा, पलक झपकना आदि क्रियाएं प्राण के द्वारा ही संभव है। यह क्रियाएं जड़ तत्व मात्र नहीं कर सकते। प्राण इन सब तत्वों से अधिक सूक्ष्म है, इसलिए पहचान में नहीं आता, पर सूर्य विज्ञान के द्वारा उसे आसानी से समझा जा सकता है। प्रश्नोपनिषद में कहा है, परमात्मा ने प्राण उत्पन्न किए। प्राण से श्रद्धा, बुद्धि, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन और अन्न सब बने। शास्त्रकार की इन सब बातों को समझने और अवगाहन करने के लिए यद्यपि यौगिक साधना पद्धतियां विकसित हुई हैं, प्राण की अनुभूति के लिए ही अनेक प्रकार के योगों का आविर्भाव हुआ। प्राचीन काल में इस देश के निवासियों ने प्राण तत्व पर एक प्रकार से अधिकार ही कर लिया था। इसलिए हम भारतीय विश्व की सर्वसमर्थ जाति बन सके थे। ज्ञान विज्ञान हमारी मुट्ठी में था, वह इस शक्ति का ही चमत्कार था। प्राण को ही विवेकानंद ने लेटेंट हीट या साइकिक फोर्स कहा है, अर्थात चेतना को धारण करने वाली शक्ति प्राण है। प्राण शब्द की व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्वक अन्न धातु जीवन शक्ति एवं चेतनावाचक है। इसलिए प्राण शब्द का अर्थ चेतन शक्ति के लिए किया जाता है। यह प्राण सूर्य की ही देन है, अर्थात विश्व में जितने भी प्राणी हैं वे सूर्य का ही तेज धारण किए हुए हैं। समस्त चेतना सूर्य की ही है, क्योंकि यह प्राण सूर्य से ही आता है। उपनिषद कहते हैं, बृहद आरण्यक के एक श्लोक के अनुसार, जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही इस आत्मा से समस्त प्राण निकलते हैं। आत्मा की व्याख्या में शास्त्रकार ने यजुर्वेद में बताया है, उस सूर्य मंडल में जो पुरुष है वही मैं हूं। ऋग्वेद में कहा गया है, इस समस्त विश्व की आत्मा सूर्य है। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी के समान प्राण सूर्य लोक से स्फुरित होता है और वही वृक्ष, वनस्पति, नदी, वायुमंडल से सृष्टि में पहुंचकर अनेक जीव के रूप में दिखाई देता है। इसलिए कहा गया है कि यहाँ जो कुछ चेतना है वह सब एक ही आत्मा सविता है। सूर्य हालांकि उसका स्थूल प्रतीक है, परंतु यह प्रतीक ही इतना सटीक है कि उसे देखते हुए सविता देवता की समस्त विशेषताओं का आगमन किया जा सकता है। प्रकाश के रूप में सूर्य से आने वाली प्राण शक्ति द्वारा ही पृथ्वी पर जीव का आविर्भाव हुआ है। स्मरणीय है कि सूर्य के प्रकाश में विद्युत, ऊष्मा और रुति तीनों गुण हैं। प्राण के भी यही तीनों गुण हैं। खगोला शास्त्रियों का कथन है कि सविता देवता के स्थूल प्रतीक सूर्य में मूलतः दो ही तत्व पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। सूर्य हाइड्रोजन का आहार करता है और उसके 4 परमाणुओं को हीलियम के एक परमाणु में बदल देता है। इसी से उसमें शक्ति आती है, ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है। यदि यह क्रिया ना होती तो सूर्य दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि वह सौर मंडल के समग्र भाग में चेतना रूप में छाया हुआ है। दिखाई केवल उतना ही हिस्सा देता है जहाँ यह क्रिया होती है, अन्यथा सूर्य सर्वव्यापी और सर्व अंतर्यामी तत्व है। अब चाहे उसे आत्मा कहें, प्राण पुंज कह लें या हाइड्रोजन का जलता हुआ गोला कह लें। यदि किसी को यह भ्रांति हो कि सूर्य आग का जलता हुआ गोला है, तो उसे दूरदर्शी या टेलीस्कोप से सूर्य का अध्ययन करना चाहिए। उससे पता चलेगा कि सूर्य में यज्ञ कुंड के समान लपटें ही नहीं फूटती, वरन उसमें से ऊर्जा भंवर, जो कि प्रकाश, विद्युत और गर्मी का सम्मिश्रण होता है, फूटता रहता है। इसी तरह की क्रिया हमारे शरीर में भी होती है।
विचारों के रूप में इसी तरह की ऊर्जा हमारे शरीरों में विद्यमान है। यह केवल स्पंदन जैसी क्रिया है, इसलिए दिखाई नहीं देती, पर हमारे शरीर की अधिकांश शक्ति इसी तरह अभिव्यक्त होती है। यदि मनुष्य को विभिन्न स्थूल तत्वों का प्राणी कहें और स्वल्प क्षमता वाला माने, तो सूर्य को भी उन्हीं शक्तियों का सूक्ष्म गैसीय स्थिति का विचारशील प्राणी मानना पड़ेगा। उसकी शक्ति चूंकि अनंत और विशाल है, वह निरंतर देता रहता है, इसलिए उन्हें देवता नामक आदर सूचक शब्द से संबोधन करने की परंपरा रही है। सूर्य को यदि इस अर्थ में भावनाओं और विचारों की केंद्रीभूत शक्ति माने और यह कल्पना करें कि मनुष्य उनसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, औद्योगिक और बौद्धिक वरदान प्राप्त कर सकता है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गायत्री मंत्र द्वारा उसी विद्या का उद्घाटन पृथ्वी पर किया गया है।